माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। ये दो शब्दों से मिलके बना है शक्ति और प्रकाश। शक्ति मतलब माइट, प्रकाश मतलब लाइट और लाइट मतलब प्योरिटी। तो ये लाइट और माइट, बाबा कहते हैं ना कि सभी को लाइट और माइट का दान दो, तुम लाइट हाउस हो, लाइट और माइट का दान दो, राइट। तो यहाँ पर जब हम लाइट और माइट का दान देने की बात करते हैं, इसे ही कहेंगे हम सकाश देना। सकाश देने के माध्यम से हम बहुत सारा पुण्य जमा कर सकते हैं। किसी भी आत्मा को, वो कहीं भी बैठी हो, उसे शांति का अनुभव करा सकते हैं, अपने साथ का अनुभव करा सकते हैं। सबसे पहले हम एक उदाहरण देते चलेंगे। इसका हमें प्रैक्टिकल अनुभव कब हुआ, उसके बाद तो बहुत बार हुआ है, लेकिन एक बार का मैं आपको सुनाता चलूँगा। एक बार की बात है, सेवा केंद्र पर एक माता थी, दो माताएं थी। तो एक माता के जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रहा था और उनका बेसिक कोर्स कराने की सेवा हमें मिली थी, तो हम वो सेवा कर रहे थे। तो माता जी बोले कि भाई जी थोड़ी प्रॉब्लम है, आप इतना अच्छे से बातें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, आप थोड़ा मदद कीजिए ना मेरी, कुछ करिए मेरे लिए। तो हमने कहा ओके ठीक है, कल हम आपको सकाश देंगे, मतलब हम आपको एनर्जी भेजेंगे, प्योर एनर्जी भेजेंगे, पावर भेजेंगे। तो उन्होंने बड़े श्रद्धा, बड़े भाव से कहा हाँ मैं इंतज़ार करूँगी। तो उन्होंने बोला किस टाइम भेजेंगे भाई जी? तो हमने कहा कि हम आपको टाइम नहीं बताएंगे, आप जिस टाइम लाइट अनुभव करें एकदम, उसी वक्त समझ लीजिएगा कि वो एनर्जी भेजी जा रही है, ठीक है। तो अब वो नेक्स्ट डे आनी थी माता जी, और उनसे पहले जो दूसरी माता थी, जो उनकी मित्र थी, फ्रेंड थी, वो पहले आ गई थी। तो जो पहले आ गए उन्होंने बोला हमसे कि भाई जी आपने उनको एनर्जी भेजी थी क्या? हमने कहा हाँ भेजी है। किस टाइम भाई जी? हमने उनको टाइम बताया कि इस टाइम पर, इस टाइम से इस टाइम के बीच में भेजी। तो कहते हैं कि अच्छा ओके। तभी वो माता जी आ गए जिनको भेजी गई थी। तो हमने तो इनको बताया था, उनको थोड़ी ना टाइमिंग बताई थी। तो इन्होंने उनसे पूछा कि आपको कल क्या, उन्होंने आते ही बोला कल मेरे को बहुत हल्का अनुभव हुआ था, एक समय पर बहुत लाइट, जैसे मैं बिल्कुल सब कुछ भूल गई, बहुत हल्का, बहुत हल्का। तो हम दोनों मुस्कुराने लगे। तभी वो जो दूसरी माता थे, उन्होंने उनसे पूछा कि अच्छा किस टाइम आपको लाइट अनुभव हुआ था? तो उन्होंने वही टाइम, बिल्कुल वही टाइम उनको बताया जो टाइम हम उनको पहले ही बता चुके थे कि इस टाइम हमने उन्हें एनर्जी भेजी थी, मतलब एनर्जी भेजने के निमित्त बने थे। तो वो माता तो हैरान रह गई, कहती इतना काम करता है कि मतलब उसी टाइम इन्होंने बिल्कुल लाइट अनुभव किया। तो उस वक्त हमें भी थोड़ा आश्चर्य लगा था कि सचमुच इतना इफ़ेक्टिव होता है। हमने सोचा था हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत आत्मा को लाइट अनुभव होगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन उन्होंने आके एग्जैक्टली वही टाइम बताया। और वो टाइम ना ब्रह्म मुहूर्त का था, वो टाइम ना नुमाशाम योग का था, क्योंकि वो सकाश दिन में दिया गया था। तो उन्होंने वही टाइम बताया। तो हमें बड़ा आश्चर्य लगा, भाई तो काम करता है। अब तक तो सुनाते तो 100% काम करता है। उसके बाद तो बहुत तो पर ये अभ्यास करके देखा, करवाई, ये बहुत सारे अभ्यास बहुतों पर कराए और सबको इसका रिज़ल्ट मिलता है, सब पर ये काम करता है और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है। इसमें कोई अंधविश्वास की तो बात है नहीं, ये तो बस विश्वास की बात है। लेकिन इसकी साइंस को जान लेने से हमारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। याद हो आपको, एक रिसर्च के माध्यम से अगर मैं बताऊं, तो 2014 में एक रिसर्च की गई थी जिसमें एक व्यक्ति को मुंबई और एक व्यक्ति को पेरिस में बिठाया गया और उनके सर पे हेडसेट्स लगाए गए और जो हाईली सेंसिटिव होते हैं, जो सेंस करते हैं, और वहाँ पर कंप्यूटर वगैरह सब सेट थे। तो जो व्यक्ति मुंबई में बैठा था उसने एक थॉट क्रिएट किया उस व्यक्ति के लिए जो पेरिस में बैठा हुआ है। तो इन्होंने जब एक थॉट क्रिएट किया तो इनके कंप्यूटर पे एक EEG पैटर्न बन गया और सेम पैटर्न
वो जो वहाँ पे बैठे थे पेरिस में, उनके कंप्यूटर पे भी बन गया। ठीक है, तो उन्होंने रीड किया कि उन्होंने मुझे बोला है हेलो, माइंड टू माइंड, और एक शब्द होता है पेरिस में हेलो को कहते हैं होला। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये शब्द मुझे बोला है। तो उनसे पूछा भाई हाँ आपने क्या बोला? उन्होंने भाई यही बोला था। तो दोनों के कंप्यूटर पे सेम EEG पैटर्न बने, जिससे सिद्ध हुआ कि भाई ब्रेन टू ब्रेन टॉक होता है। बट ये ब्रेन टू ब्रेन नहीं है, दिस इज़ माइंड टू माइंड, क्योंकि ब्रेन को चलाने वाला भी माइंड है, राइट। तो ये तो सिद्ध हुआ साइंटिफिकली कि माइंड टू माइंड एनर्जी जाती है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि भाई माइंड टू माइंड एनर्जी जाती है क्या, जाती होगी क्या, अच्छा सचमुच जाती होगी क्या? प्रॉब्लम ये कि आजकल हम बॉडी कॉन्शियस इतने हो गए हैं कि हमें इस बात का एहसास ही नहीं रहता है। लेकिन हम ये कभी कभी अनुभव तो करते हैं कि मुझे कोई याद कर रहा है ना। जैसे सपोज़ करो कि अगर आप घर से दूर रहते हैं और आपकी थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब हो जाए, और मानो आप अपनी माँ से पिछले 10-15 दिन से आपने मोबाइल फ़ोन पे बात ना की हो, लेकिन मैं श्योर हूँ कि आपकी माँ का फ़ोन आपको तब ज़रूर आएगा कि जब आप बीमार होंगे, पक्का आएगा। और आपसे वो यही प्रश्न पूछेंगी क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? मतलब तो आपको आश्चर्य होगा, आप पूछेंगे कि आपको कैसे पता चलता है? तो आपको ये जवाब देंगी कि उनका थोड़ा दिल घबरा रहा था। क्यों घबरा रहा था? क्योंकि जब एक बच्चा बीमार होता है तो वो अपनी माँ के बारे में ही सोचता है, और माँ तो अक्सर बच्चे के बारे में सोचती ही रहती है। तो ये कैसे काम करता है? इसको कहते हैं टेलीपैथी। ठीक है, टेलीपैथी कहते हैं इसे। ये कैसे काम करता है कि जैसे सपोज़ करो अगर मैं आपको, जैसे टेलीपैथी एक होता है टेलीफोन, अगर मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, ठीक है, टेलीफोन कर रहा हूँ, मोबाइल से कॉल लगा रहा हूँ, तो ज़रूरी है कि आपके हाथ में आपको मोबाइल हो, ठीक है, और वो कनेक्ट जब तक नहीं होगा मैं मोबाइल के माध्यम से आपको कुछ बोल नहीं सकता। अगर आपका मोबाइल किसी और के मोबाइल के साथ बिज़ी है सपोज़, तो क्या आएगी आवाज़ मुझे कि इनका मोबाइल अभी, मतलब जो व्यक्ति है, यूज़र है, वो कहीं और बिज़ी है ना, आप थोड़ी देर बाद कॉल करें, इस तरीके से आएगा मुझे, और मेरा जो कॉल है वो उनके मिस कॉल में चला जाता है। ठीक वैसे ही टेलीपैथी भी होती है। हम जब किसी को माइंड टू माइंड याद करते हैं, तो अगर उसका माइंड किसी और के माइंड के साथ बिज़ी है, तो हमारा जो मैसेज होता है या हमारी जो एनर्जी होती है वो मिस कॉल में चली जाती है। उसको पता तो उस वक्त नहीं चलता, लेकिन बाद में जैसे वो थोड़ा साइलेंस में बैठेगी, आत्मा थोड़ा चुप होगी, तो उसे टच होगा कि कबीर भाई आपको याद कर रहे हैं, या कोई भी आपको याद कर रहा है, या उसने आपको याद किया। तो तुरंत उसे वो हमें या तो फ़ोन लगाएगा या जो भी है याद भेजेगा माइंड टू माइंड। तो ये होता है। तो ज़रूरी है कि तभी ये काम ज़्यादा करता है जब दोनों के माइंड कनेक्ट होते हैं। तो सपोज़ करो जैसे एक माँ की उदाहरण दे रहे हैं, तो माँ तो अक्सर बच्चे के बारे में सोचती रहती है, और बेटा जब ज़्यादा सोचता है माँ के बारे में जब वो बीमार होता है। तो इस वजह से क्या होता है, वो टेलीपैथी कनेक्ट हो जाती है। तो माँ तुरंत मोबाइल फ़ोन पे कॉल लगाएगी कि बेटा आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो माँ का दिल घबराने लग जाएगा, माँ को पता चल जाता है कि बेटा बीमार है। तो देखिए आज भी ये चीज़ काम करती है, जबकि आज हमारी माइंड पावर हार्डली 2 to 3% है। ठीक है, सतयुग यानी आने वाली दुनिया में हमारी जो बैटरी है वो 100% होगी। तो माइंड की जो पावर होगी वो कितनी होगी? 100%। तो 100% होगी तो टेलीपैथी भी तो 100% काम करेगी ना। इसलिए देवताएं बहुत कम बोलते हैं, देवताएं बहुत कम बोलते हैं, उनको बोलने की मुख से ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो माइंड टू माइंड एनर्जी मैसेज अपना पास करेंगे। वही दुनिया बाबा अभी स्थापन करने आया है, वही दुनिया बाबा बना रहा है, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस पावर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हमारी माइंड पावर बढ़ेगी, है ना। जैसे कहते हैं ना, आप एक ये भुजा है, आपके एक हाथ है, इस हाथ को आप ऐसे बांध लीजिए और ऐसे रखिए पूरे दिन, और पूरे दिन एक ही दिन रख के देख लीजिए तो भी ये ऐसे लगेगा आपको इसमें ताकत नहीं बची है। और अगर आप इसे 1 महीने ऐसे रखवा दिया जाए तो मुझे लगता है कि इसको यूज़ करने में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, और 1 साल रखवा दिया तो पता नहीं क्या होगा, है ना। तो वही बात है, हम जिस चीज़ का यूज़ नहीं करते ना, वो शक्तिहीन हो जाती है, वो कमज़ोर हो जाती है। तो जितना ज़्यादा आप इस पावर का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगी। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि बच्चे सकाश दो, यानी सबको
शक्ति और प्रकाश का दान दो। ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप बैठे बैठाए माला माल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आप कुछ करते हुए दिखाई नहीं देते। ऐसा लगता नहीं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं या आपके पसीने छूट रहे हैं, आपकी सांस फूली हुई है। नहीं, आप आराम से बैठे होंगे, बड़े रिलैक्स होंगे और ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे आप, मतलब जैसे कोई स्टॉक्स में लगाता है ना पैसा, तो उन शेयर्स में पैसा लग गया हो जैसे मानो जो अभी ऊपर जाने वाले हैं। तो ऐसे हो जाएगा बिल्कुल कि वो बैठा है चुपचाप, लेकिन ऐसे वो इन्वेस्ट कर रहा है इस एनर्जी को कि उसको मल्टीफोल्ड होके वो लौटने वाली है। तो ध्यान दें कि हमें सभी मनों की सेवा करनी है। तो ये कैसे करेंगे हम, इसके लिए विशेष ध्यान देंगे कि जब आप कभी भी आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा मिले, कभी भी थोड़ा वो परेशान है, दुखी है, उसे आपसे बस शुभ भावना, शुभकामना, शुभ एनर्जी की ज़रूरत है, तो वहाँ पर इस वेपन को ज़रूर यूज़ करें तो ये बढ़ेगा। सपोज़ करो कि आप सड़क से जा रहे हैं, आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार आपको दिखाई देता है, तो आप उसे ये कहने की बजाय, जैसे हम कह भी देते हैं कई बार, भाई आजकल तो सभी बीमार हैं, भाई क्या करें, कर्म भोग है इसका, भाई क्या करें, अंतिम समय है, बीमार तो होंगे ही। हमारी शक्ति नहीं बढ़ेगी। हमारी शक्ति किससे बढ़ेगी कि हम उसे दुआएं दें, सकाश दें, ठीक है। हम माइंड टू माइंड उस आत्मा को एनर्जी दे सकते हैं। जैसे हम मन में एक थॉट क्रिएट कर सकते हैं, स्वस्थ भव, सिंपल, स्वस्थ भव। मन में थॉट क्रिएट किया, स्वस्थ भव। किसी एक व्यक्ति को सामने ला के देखिए अपने, कि जो आपके नॉलेज में हो, वो बीमार हो, उसका शरीर बीमार हो, या वो मन से बीमार है या तन से बीमार है। सोचिए उसके बारे में और एक थॉट क्रिएट करिए, स्वस्थ भव, स्वस्थ भव, स्वस्थ भव। और धीरे से, प्यार से विजुअलाइज करिए कि वो आत्मा स्वस्थ है, खुश है, मुस्कुरा रही है, खुशी में नाच रही है। बस इतना ही करना है। देखो, इसमें कोई मेहनत नहीं है, लेकिन संस्कार नहीं होता हमारा ऐसा करने का, तो ये बहुत मुश्किल लगता है। अब जितना आप इस शक्ति का यूज़ करेंगे, ये बढ़ती चली जाएगी और आप कहलाएंगे वरदानी मूर्त। बाबा कहते हैं ना, वरदानी मूर्त हैं आप, तो वरदानी मूर्त कहलाएंगे। जितना वरदान देंगे उतने आपके वरदान सिद्ध होने लगेंगे। जो व्यक्ति जैसी भाषा का जितना अधिक प्रयोग करता है, जो जितना नेगेटिव सोचता है, उसकी नकारात्मकता सिद्ध होने लगती है और वो कहता भी है, देखा मैंने कहा था ना। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति बहुत पॉजिटिव सोचता, बोलता है, वो भी सिद्ध होता है, होने लग पड़ता है। फिर आप कहेंगे, देखो मैंने कहा था ना, हो गया ना। तो ये बात हमने ध्यान देनी है। इसकी शुरुआत कब करनी है? इसकी शुरुआत हमने ब्रह्म मुहूर्त से करनी है। क्यों? क्योंकि उस समय पर सभी मन सोए हुए रहते हैं। सभी मन सोए हुए होने के कारण अगर आप किसी एक मन को एनर्जी देना चाहें, आप दे सकते हैं। अगर आप सभी मनों को एनर्जी देना चाहें तो भी आप दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास भी रेस्टेड माइंड है और सभी के माइंड तो रेस्ट कर ही रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या करेंगे, हम सवेरे उठें और अनकंडीशनल मुस्कुराएं। मुस्कुराने का तो एक ऐसा संस्कार डाल लें कि कुछ भी हो जाए, हमें मुस्कुराना है सवेरे उठ के। मैं नहीं जानता आप में से कितने मुस्कुराते हैं सवेरे उठ के,
मुस्कुराते हैं आप, बहुत अच्छी बात है। नहीं मुस्कुराते तो शुरू कर दीजिए, अब टाइम मत लगाइए। अच्छा, जो मुस्कुराते हैं ज़रा हाथ उठाइए, सवेरे उठते ही मुस्कुराते हैं जो, सवेरे उठते ही सिर्फ मुस्कुराना है, अनकंडीशनल, बैठे बैठे ऐसे अनकंडीशनल, ठीक है। क्या आवाज़ आने में प्रॉब्लम हो रहा है कुछ? प्लीज़ मुझे बताएं, क्या साउंड में कोई दिक्कत हो रहा है? कोई मैसेज कर रहा है? ठीक ठीक, ओके। तो ध्यान देंगे इस बात पर कि सवेरे उठे और मुस्कुराए, अनकंडीशनल मुस्कुराएं, ठीक है। तो इससे क्या होएगा? सबसे पहले जो मुस्कुराते हैं उस समय पर मन की सतह, मन की ज़मीन एकदम उपजाऊ होती है। उपजाऊ ज़मीन में मुस्कुराने का बीज चला जाता है। उपजाऊ ज़मीन में मुस्कुराने का बीज चला जाता है। तो देखिए, ये तो नियम है ना कि उपजाऊ ज़मीन में जो भी बीज डाला जाता है वो फल ज़रूर देता है। और अगर मैं सवेरे उठते ही मुस्कुराऊं, अनकंडीशनल मुस्कुराऊं, तो मुस्कुराने का बीज जाने के कारण होगा क्या? मैं पूरे दिन ही मुस्कुराता रहूँगा। मुझे सब कहेंगे कि आपका चेहरा बड़ा स्माइली है। तो बस सवेरे उठिए और अनकंडीशनल मुस्कुराइए, ठीक है। बस मुस्कुराइए, किसी को टैक्स थोड़ी ना देना है। मुस्कुरा कर कहिए, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे शिव बाबा। जैसे आप बोलेंगे तो एकदम सामने विजुअलाइज करिए कि बाप दादा बिल्कुल मेरे सामने खड़े हैं और अपनी बाहें फैलाए मेरा स्वागत कर रहे हैं। बच्चे आओ आओ मेरी गोद में आ जाओ। और सीधा देखेंगे कि मैं बाबा की गोद में चला जाता हूँ। बाबा बड़े प्रेम से मेरे सर पे अपना हाथ रखते हैं और उनके रुई सुकोमल हस्तों से शक्तियाँ निकलकर मेरे सर में भरने लगती हैं। ये नोट करते जाइएगा। और मेरे ब्रेन में बाबा की लाइट भरने लगती है। ठीक है। एक एक सेल में शिव पिता का प्रकाश भर रहा है। परमात्म प्रकाश मेरे मस्तिष्क में समा रहा है और शिव पिता मेरे मस्तक पे तिलक लगाते हैं। बच्चे विजयी भव, मनसा सेवक भव। पवित्र भव। ठीक है। तो बाबा की शक्तियाँ मेरे ब्रेन में आ गई है ना। अब हम क्या करेंगे, जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं ना, तो व्हाट्सएप में क्या होता है कि व्हाट्सएप में अगर आप किसी एक को मैसेज करना चाहें यू कैन, अगर आप सभी को एक साथ मैसेज करना चाहें देन यू कैन, है ना। तो आपको कोई रोक तो नहीं सकता ना। तो अगर आप किसी एक को करना चाहें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, है ना। ग्रुप में कर दीजिए। 256 आई थिंक एक ग्रुप में होते हैं, पहले तो इतने होते थे, मुझे बहुत दिन हो गए ग्रुप वगैरह देखे हुए, तो 256 ही होते होंगे आई थिंक अभी भी। तो एक ग्रुप में 256 व्यक्ति जुड़ सकते हैं। तो क्या अगर हम चाहें तो 256 व्यक्तियों को एक साथ मैसेज नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। ठीक वैसे माइंड टू माइंड आप एक आत्मा को एनर्जी दे सकते हैं और आप पूरे विश्व को भी दे सकते हैं। आप अपने पूरी सोसाइटी की आत्माओं को दे सकते हैं। अच्छा 1024 हो गए हैं अभी, अरे वाह। अनीता बहन बता रही हैं 1024 हो गए हैं। बताओ, ग्रुप में 1024 आत्माएं जुड़ जाती हैं, बताओ। तो
हम अपने सोसाइटी की आत्माओं को एक साथ सकाश देना चाहे एक साथ दे सकते हैं, पूरे शहर को दे सकते हैं और पूरे विश्व को दे सकते हैं। चॉइस हमारी है। बस हमने एक थॉट क्रिएट करना है कि मैं पवित्रता का नूर मस्तक के बीच में बैठी एक मणि हूँ, प्रकाश की देह में चमकती एक ज्योति। मुझ में पवित्र प्रकाश समाता हुआ परम धाम से। अब ये प्रकाश चारों ओर ऐसे फैल रहा है जैसे आप शांत तालाब में अगर एक पत्थर डाल दें तो कैसे पानी का गोला बनता चला जाएगा, दूर दूर तक बनता चला जाता है, वैसे ही मुझसे ये पवित्रता की तरंगे निकलकर चारों ओर फैल रही है। सबसे पहले देखें अपने परिवार के सदस्यों को, वो आत्माएं जो आपके करीब का पाठ बजा रही हैं। एक गोला बना लें, उस गोले पर सभी बैठी हैं, आपके युगल, आपके बच्चे, आपके मित्र, सभी वो आत्माएं जो मित्र का, युगल का, बच्चे का पाठ बजा रही हैं। ऐसे एक गोला बना लें, उस गोले पर वो सब बैठे हैं और आप सेंटर में बैठे हुए हैं, बीच में, और सेंटर में बैठे हैं और आपके मन का तार सीधा ऊपर को परम धाम में शिव बाबा से जुड़ा हुआ है। ऐसे तार ऊपर जा रहा है, वहाँ से करंट यहाँ आ रहा है, यहाँ से चारों ओर फैलता हुआ। लेकिन देखेंगे जो वो गोला आपने बनाया है ना, जिस गोले पर सभी बैठे हैं, तो यहाँ से प्रकाश निकलता है गोलाकार और इस गोले तक ही जाकर ख़त्म हो जाता है। मतलब इस गोले में समा रहा है, इन आत्माओं में जा रहा है। संकल्प करें, ये आत्माएं मेरे भाई हैं, ये पवित्र हैं। देखें उन्हें बिना शरीर के, कल्पना करें जैसे इन्हें शरीर है ही नहीं। ये सब है निराकार आत्माएं। गोले की लकीर पर देखें, निराकार सितारे चमक रहे हैं। कोई मेरे युगल के रोल में है, कोई मेरे बेटे बेटी के रोल में है, कोई टीचर, कोई मित्र के रोल में है। मुझ में परम पिता शिव बाबा की लाइट समा रही है और मुझसे इन सब में जा रही है।